में आप सभी का स्वागत है और हलचल की रिपोर्ट के साथ मैं हूं शिवराम वर्मा। तो आइए बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख जानकारियों पर। आज गोविंद सिंह ठाकुर ने बतौर भाजपा उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर लिया है। शुक्रवार को वह नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान सिविल अस्पताल से एसडीएम कार्यालय तक जोरदार रैली निकाली गई। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद रामबाग में विशाल जनसभा का भी आयोजन किया गया। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले वह अपनी धर्मपत्नी के साथ सुबह डुमरी माता मंदिर में पहुंचे और माथा टेका। अड़िमा मंदिर के बाद वह भगवान घटोत्कच के पूजा स्थल पर भी गए। उन्होंने अपने ग्राम देवता सेनापति कार्तिकेय स्वामी के मंदिर में जाकर के भी आशीर्वाद लिया। शुक्रवार को विशाल रैली के साथ वह नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद करीब 1:30 बजे एसडीएम कार्यालय पहुंचे। ढोल नगाड़ों की धुन के बीच सिविल अस्पताल से एसडीएम कार्यालय तक रैली निकाली गई। आईबैक्स चौक तक गोविंद ठाकुर खुली जीप में सवार होकर उनके साथ भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष धनेश्वरी ठाकुर व अन्य नेता भी सवार हुए। कार्यकर्ताओं की भीड़ ने नारे लगाते हुए माहौल को गरमा दिया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद सबसे पहले वह मां रोड स्थित दुर्गा मंदिर पहुंचे। देवी का आशीर्वाद लेने के बाद रामबाग गए। रामबाग में जनसभा का आयोजन किया गया। नामांकन पत्र भरने के बाद गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि चौथी बार वह भाजपा प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करेंगे। रिवाज बदलेगा और उस रिवाज बदलने में मनाली विधानसभा क्षेत्र से भी चौथी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर हम चुनाव जीत करके जाएंगे और जयराम ठाकुर जी को हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसे क्या क्या कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे इस वक्त के चुनाव में? देखिए, इन 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ है, जबकि स्थिति बड़ी विकट थी और इसी के मध्य में दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आई। लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्र में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा इतना विकास किया गया और जो जनहित की जो योजनाएं हैं जिनके कारण से किसी इंडिविजुअल को लाभ मिलता है, ऐसी भी अनेक योजनाओं के कारण से आज हिमाचल प्रदेश की जनता का मन ही है कि फिर से जयराम ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाना है। सर, मनाली कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या बड़ी जनसभा भी होंगी या कोई स्टार प्रचारक भी जो है वो आपके लिए कैंपेन करते नजर आएंगे? देखिए, निश्चित रूप से कोई ना कोई आएंगे। सर, पिछले तीन बार कांग्रेस नेताओं की आपसी गुटबाजी के कारण आप लगातार जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस के जितने भी जो नेता हैं मनाली विधानसभा के एकजुटता की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि मंदिर में जाके कस्में भी उन्होंने खाई है। तो ऐसे में लगता नहीं आपको कि इस बार आपको कड़ी टक्कर देने वाले हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हम केवल मात्र गुटबाजी के कारण से नहीं जीते हैं। हम चुनाव जीते हैं अब अपने मेहनत और परिश्रम से और मनाली विधानसभा की जनता के प्रेम से जीते हैं। और यदि आप इतिहास में भी जाएंगे तो जब भी वहाँ डायरेक्ट फाइट होती थी, हमारे पूज्य पिता ठाकुर कुंजलाल जी ने उस समय डायरेक्ट फाइट में 3 बार उस समय के जो प्रत्याशी रहे पूर्व मंत्री राजेश गौड़ जी को 3 बार उनको जो है सीधा चुनाव में हराया है। और हमारे पूज्य पिताजी केवल मात्र एक चुनाव उनसे हारे थे। और उसके बाद ठाकुर चंद्रसेन जी आए तो ठाकुर चंद्रसेन जी भी डायरेक्ट फाइट में कांग्रेस के कैंडिडेट से जीते थे। इसलिए ये सोचना कि केवल मात्र उनके कारण से कुछ नहीं होता, बाकी उनके भीतर की बात अलग है। लेकिन हमारा अपना काम इतना है कि वो चाहे 1 आए, वो चाहे 2 आए, जितने आए, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। हम कोई भी उनका प्रत्याशी आता तो हम चुनाव जीतेंगे। सर, नामांकन के लिए सर 1 दिन शेष रहेगा, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपना जो प्रत्याशी भी तय नहीं कर रही, क्या करें? देखिए, उनकी समस्या है, अभी तक वो नहीं कर पाए। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस पूरे देश से समाप्त हो रही है और देश कांग्रेस मुक्त हो रहा है। और